न 3 में न 13 में। एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाले रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेश की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिए कि एक हीरों जड़ा नौलखा हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाएं। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी। उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं। लेकिन सेठ को न समझ में आना था, न आया। उनको सख्ती से कहा कि मुनीम नगर वधू के पास तोहफा पहुंचाएं। मुनीम क्या करते? एक हीरों जड़ा नौलखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुंचे तो नौलखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता नौलखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने नौलखा हार का डब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है। लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलखा हार, न तुम 3 में न 13 में। यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर नहीं दिखाई पड़े।